गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग विज्ञान में जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने मनुष्य में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियाँ पढ़ ली थी, उसका पोषण पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मनुष्य की आहार नाल। तो बच्चों मनुष्य की आहार नाल मुख गुहा से लेकर के गुदा तक फैली 8 से लेकर के 10 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। यानी कि बहुत लंबी ये ट्यूब के रूप में होगी, पाइप के रूप में होगी। इसे बच्चों निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला है बच्चों मुख एवं मुख गुहिका, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा है ग्रास नली, चौथा है आमाशय, पांचवा है छोटी आंत और छठा है बड़ी आंत। तो एक एक करके बच्चों हम पढ़ने से पहले हम लोग पहले मनुष्य की जो पाचन तंत्र है इसको पढ़ लेते हैं। एक चीज़ बच्चों ध्यान में रखिएगा कि मनुष्य की आहार नाल को आप लोग मनुष्य का पाचन तंत्र भी कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चित्र देखते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र का। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, जो मनुष्य की जो पाचन तंत्र है वो हमारा जो है मुख से स्टार्ट होता है और उसके बाद ये ग्रास नली, मुख गुहा, ग्रास नली या गला कहते हैं। ग्रसनी से लेकर के ग्रास नली से फिर आता है आमाशय में। आमाशय को बच्चों 3 भागों में विभाजित किया है, फंडिक, कार्डिक और पाइलोरिक, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए ग्रहणी है, फिर ग्रहणी से होता हुआ ये क्या कहते हैं छोटी आंत में जाता है, उसके बाद ये बड़ी आंत में जाता है। लास्ट में ये जो है मलाशय से होकर के गुदा द्वार द्वारा बाहर शरीर के निकल जाता है। तो ये तो है बच्चों मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक है। अब देखिए बच्चों मुख एवं मुख गुहिका, जो मनुष्य का पाचन तंत्र की जो पहला भाग है मुख एवं मुख गुहिका। तो मुख गुहा में जीवा स्थित होती है। जीवा मतलब जीभ होती है। ये भोजन में लार मिलाने तथा भोजन को निगलने में सहायता करती है। मनुष्य के दोनों जबड़ों पर गर्ददंती, विषम दंती तथा द्विबार दंती दोनों प्रकार के दांत लगे होते हैं। बच्चों सबसे पहले तो समझिए कि गर्ददंती क्या होता है। तो गर्ददंती मतलब कि ये जबड़ों में घुसे होते हैं, ठीक है। दूसरा विषम दंती यानी कि 4 प्रकार के होते, एक से ज़्यादा प्रकार के होते, इसलिए ये विषम दंती हैं। तथा द्विबार दंती यानी कि ये 2 बार मतलब कि निकलते हैं मनुष्य की पूरी लाइफ में या फिर पूरे जीवन काल में। ये 2 बार निकलते हैं, एक तो दूध के दांत और एक परमानेंट दांत, ठीक। तो मुख गुहा में लार ग्रंथियां नलिकाओं के द्वारा खुलती हैं। इनसे लार स्त्रावित होता है। लार में टाइलिन या अमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। बच्चों 1 नंबर के प्रश्न में ये आ सकता है कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, तो आप लिखोगे टाइलिन या फिर अमाइलेज। दूसरा भाग है बच्चों ग्रसनी। ये मुख ग्रासन गुहिका का पश्च छोटा भाग है। ग्रसनी ग्लॉटिस द्वारा श्वास नली और निगल द्वार द्वारा ग्रास नाल में खुलती है। ये जो ग्रसनी होती है बच्चों श्वास नली में ये ग्लॉटिस द्वारा खुलती है और ग्रास नाल में निगल द्वार द्वारा खुलती है, ठीक है। तो हमें मतलब श्वास नली नहीं पढ़ना है, श्वसन तंत्र नहीं पढ़ना है, हमें पाचन तंत्र पढ़ना है। तो इसलिए हम लोग ग्रास नली पे आते हैं। तो ग्रास नली जो है बच्चों ये एक पतली तथा लंबी नलिका होती है। इसमें अनुलंब पेशीय वलय पाए जाते हैं, यानी कि गोल गोल छल्लेदार वलय होते हैं, ताकि जब ये खाना नीचे आए तो उसको सिकोड़ सिकोड़ करके नीचे आमाशय तक ये पहुंचाए। ये इसका बच्चों इम्पोर्टेंट कार्य होता है। दूसरा आता है बच्चों भाग आमाशय। ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। सबसे चौड़ा भाग कौन सा है पाचन तंत्र का? आमाशय। आमाशय तथा ग्रास नाल के बीच कार्डियक अवरोधनी उपस्थित होती है। कार्डियक अवरोधनी मतलब कि यहाँ से क्या कहते हैं कि जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो आमाशय है वो 3 भागों में विभाजित होता है, फंडिक, कार्डिक और पाइलोरिक। तो जो कार्डिक अवरोधनी होती है, इससे क्या होता है कि जो ग्रास नाल से जो भोजन आता है उसको वो रोकता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रारंभिक कार्डिक, मध्य फंडिक तथा अंतिम पाइलोरिक भाग। आमाशय की भित्ति में श्लेष्म कला का आवरण होता है। श्लेष्म कला यानी चिकनी पदार्थ चिकनी कला यानी कि मेम्ब्रेन टाइप की पाई जाएगी आमाशय के अंदर, जिसमें अनेक आमाशयिक ग्रंथियां होती हैं। इनसे जठर रस निकलता है। इससे आमाशय के अंदर जो हो बच्चों भोजन का पाचन होता है, ठीक है। तो जठर रस कहाँ होंगे बच्चों, कहाँ निकलेगा? आमाशय के अंदर निकलेगा, ठीक।
नेक्स्ट है बच्चों हमारी छोटी आंत। तो छोटी आंत ये आहार नाल का सबसे सकरा और लंबा भाग होता है। जैसे आप बहुत लंबा पाइप लें और उसको फोल्ड करके एक जगह रख दें, तो जो फोल्डिंग है ये क्या कहलाएगी बच्चों? बड़ी आंत कहलाएगी, सॉरी छोटी आंत कहलाएगी। जिस स्थान पर आमाशय छोटी आंत में खुलता है वहाँ पाइलोरिक अवरोधनी पाई जाती है। जहाँ पर मतलब जो छोटी आंत जो है आमाशय की जो खुल रही है बच्चों, उसे क्या कहेंगे? पाइलोरिक अवरोधनी कहेंगे। तो छोटी आंत को इसकी आंतरिक रचना के आधार पर तीन भागों में बच्चों बांटा जाता है। तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग है बच्चों यू का आकार बनता है, जिसे बच्चों क्या कहते हैं? ग्रहणी या फिर डियोडेनम कहते हैं। एक नंबर के प्रश्न में बच्चों आ जाता है कि यू के आकार का जो भाग है पाचन तंत्र, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्रहणी। मध्य का भाग जेजुनम तथा अंतिम भाग इलियम कहलाता है। पाचन मुख्यतः ग्रहणी में तथा अवशोषण इलियम में होता है। यकृत से पित्त नली तथा अग्न्याशय नली इसके निचले भाग में आकर मिलती है। यकृत जो होता है बच्चों, जो लीवर होता है, तथा वो पित्त नली से तथा अग्न्याशय नली इसके निचले भाग से आकर के इसमें मिलेगी। छोटी आंत की भित्ति में आंतरीय ग्रंथियां होती हैं जिनसे पाचक आंतरीय रस निकलता है। इसकी भित्ति में अनेक छोटे छोटे अंगुली के आकार के रसांकुर पाए जाते हैं। तो बच्चों ये भी एक प्रश्न बनता है कि अंगुली के आकार के रसांकुर कहाँ होते हैं? तो आप लिखोगे छोटी आंत में, ठीक। तो या फिर उसे अंगुली के आकार की संरचना को क्या कहते हैं जो कि छोटी आंत में पाया जाता है? आप लिखोगे रसांकुर या फिर विलाय, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों बड़ी आंत। तो जो बड़ी आंत होती है ये आहार नाल का अंतिम भाग होता है। छोटी आंत्र तथा बड़ी आंत्र के संधि स्थल पर एक इलियोसिकल वाल्व होता है। बड़ी आंत्र को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है बच्चों सीकम, दूसरा कोलन, तीसरा मलाशय। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों सीकम क्या है। तो ये बड़ी आंत का पहला भाग होता है। इससे एक अंधनाल जुड़ी होती है, ठीक है, जिसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। तो जो बच्चों वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होती है ये मतलब निष्क्रिय भाग की तरह उपस्थित रहती है आपके शरीर में। इसका कोई कार्य नहीं होता लेकिन ये होती है, ठीक है। और जो कोलन होता है ये बड़ी आंत का दूसरा भाग होता है। ये स्थान स्थान पर फूला रहता है। मलाशय जो है बच्चों ये बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है ये गुदा द्वार द्वारा बाहर खुलता है, ठीक है। तो ये तो हुए बच्चों आपका पाचन तंत्र, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आहार नाल में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, ठीक है, और कहाँ कहाँ किस किस भाग में कौन कौन से भोज्य पदार्थ का पाचन होता है।